Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Mathmania Academy. Today we are here with a very interesting question of group theory. In this question we will learn about how to find A inverse in GL2 Z11. तो व्यूवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें गिवन क्या चीज़ है और हमने फाइंड क्या करना है। हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमने ए इनवर्स फाइंड करना है इन GL2 Z11। अब हमें पता होना चाहिए कि ये GL2 Z11 क्या चीज़ है। तो दिस इज़ अ फैमिली ऑफ ग्रुप्स ओवर लीनियर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द थिंग विच इज़ मेकिंग इट बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग इज़ मॉडुलो Z11। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें नोट करना है कि जो हमने बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करने हैं वो कोई सिंपल एडिशन या सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बल्कि एडिशन ओवर मॉड्यूलो 11 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 होगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं करना। तो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे हमने इनको अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू सी दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू ये हमें गिवन मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट, तो इस जगह पे हमने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं करनी। हमने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 को यूज़ करना है, जो कि हमें डिफाइंड है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 5 इज़ 10, जो कि 11 से कम है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। -3 × 6 इज़ 18, इसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास 7 रह जाएगा। तो हम 7 को लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ये जो -7 है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इन सिंपल एडिशन, बट इन आवर केस 4 इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, क्योंकि हमें जो एडिशन डिफाइंड है एडिशन मॉड्यूलो 11, इसके मुताबिक 4 एडिशन मॉड्यूलो 11 7 इज इक्वल टू 11, जिसको डिवाइड करने से हमें आइडेंटिटी मिलती है जो कि 0 है। तो हम इसको लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एडिशन मॉड्यूलो 11। यहाँ पे 11 मिस है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पे मिस्टेक है। 4 मैंने 7 का एडिटिव इनवर्स 4 लिख दिया। इट विल मेक इज इक्वल टू 3। अगर मैं ऊपर 10 - 7 इक्वल टू 3 लिखता तो वो मिस्टेक होती और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आपने प्रॉपर वे में जैसे नीचे लिखा हुआ है ऐसे लिखना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 नॉट इज इक्वल टू 0, देन द आवर मैट्रिक्स गिवन इज नॉन सिंगुलर। दिस implies that A inverse exists, but we know that A inverse is equal to adjoint of A
over determinant of A। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू cofactor of given matrix A and taking over transpose of A। तो adjoint of A is equal to, अब हम कोफैक्टर में क्या करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स होते हैं उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी जगह बस में चेंज कर देते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ माइनस साइन लगाकर उनकी भी जगह चेंज कर देते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, ऊपर ट्रांसपोज लिख देते हैं क्योंकि अभी तक हम इसका ट्रांसपोज नहीं ले रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रोज़ होती हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में लिख देते हैं। तो इधर भी मैंने ऐसे ही किया, रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ की फॉर्म में लिख दिया। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, जो कि हमारा मैट्रिक्स हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए का 5 -6 -3 स्पेस 2 ओवर, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि ये जो -6 है, दिस इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 ओवर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 11। तो यहाँ पे हमने इसका ख़ास क्या रखना है, अगर हमने इसको सिमिलर रहने दिया तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे -6 को हटा के 5 लिखना है। सिमिलरली -3 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इन डिफाइंड एडिशन मॉड्यूलो 11, क्योंकि 6 एडिशन मॉड्यूलो 11 5 इज इक्वल टू 11, जो कि आइडेंटिटी हमें देता है। सिमिलरली -3 मॉड्यूलो 11 8 इज इक्वल टू 11, जो कि हमें आइडेंटिटी देता है। तो हम -3 की जगह 8 और -6 की जगह 5 लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, फाइव, यहाँ पे भी 5 आएगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि -6 की जगह 5 किस तरह आता है। तो हम 5 को लिख लेते हैं। सिमिलरली इधर -3 की जगह 8 आएगा, 3। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखना ही है कि ये जो 1/3 है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द multiplicative inverse of 3 in simple multiplication, but in our case 1/3 is the 1/3 is the multiplicative inverse of 4।
क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 4 इज इक्वल टू 12। 12 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 देता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमें पता चलता है कि ये जो 4 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम 4 को लिख देंगे 3 की जगह। तो हमने ऊपर लिख दिया 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 5 5 8 2। नीचे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, नीचे आ जाते हैं हम। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 इंटू 8 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 इंटू 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब 4 इंटू 5 इज़ 20। तो हम 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। 9 सिमिलरली सेकंड पॉइंट पे भी 9 बचेगा। अब 4 इंटू 8 इज़ 32 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर वी गेट रिमाइंडर 10। 4 इंटू 2 अंडर डिफाइंड मॉड्यूलो 11 8, जो कि 11 से कम है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इज़ आवर आंसर।